47 लाख थे। इस साल 50-51 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 11 जुलाई से श्रावणी मेले की शुरुआत हो रही है। बाबा बैजनाथ के दरबार में सुल्तानगंज से जल लेकर तमाम कांवरिया लाखों की संख्या में देवघर पहुंचेंगे और यहां पर बाबा बैजनाथ को जलार्पण करेंगे। यहां पर जो तैयारी है जिला प्रशासन की, उससे हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं। अभी हम टावर चौक में खड़े हैं और बता दें कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने तैयारी की है, इसके अनुसार इस बार तकरीबन 50 लाख से अधिक, यानी कि 51 से 55 लाख या फिर यूँ कहें कि 60 लाख से अधिक कांवरियों को यहाँ पर जलार्पण का मौका मिलेगा या उससे अधिक की भीड़ होगी। ऐसी जो सोच है देवघर जिला प्रशासन की है और जिला प्रशासन ने इसके हिसाब से ही तैयारियों को अपना अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। और यहाँ से आप ठीक, अगर आप यहाँ से 500 मीटर अंदर जाएंगे तो बाबा मंदिर, जो बाबा का जो प्रांगण है वो आपको मिल जाएगा। और काफ़ी अभी आपको यहाँ पर रस दिख रहा होगा, काफ़ी भीड़ दिख रही होगी। भीड़ मैनेजमेंट के लिए जिला प्रशासन की क्या व्यवस्था है, जो कांवरिया यहाँ आएंगे उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या व्यवस्था है, जो मजिस्ट्रेट और फोर्स तैनात रहेंगे उनके लिए किस तरह की व्यवस्था है, उन्हें किस तरह से बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी है, इन तमाम चीज़ों को भी जिला प्रशासन ने वर्कआउट कर लिया है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसके अलावा बिहार और झारखंड दोनों राज्यों के अधिकारियों की बैठक हो चुकी है। किस जगह पर अपनी प्रतिनियुक्ति देनी है, कहां पर एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करके उन्हें काम करना है, इन तमाम चीज़ों पर समन्वय स्थापित हो चुका है। रिव्यू मीटिंग थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, जिसमें कि जिला प्रशासन ने सिविल सर्जन एवं तमाम अधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और जो फोर्स यहाँ पर तैनात होंगे उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, उन तमाम चीज़ों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी कांवरिया को कोई परेशानी ना हो, जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, इसको विशेष तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। AI तकनीक का इस बार इस्तेमाल होगा, फेस डिटेक्शन होगा, गाड़ियों के नंबर प्लेट जो है वो डिटेक्ट हो पाएंगे, ऐसे कैमरे लगाए जा रहे हैं जो उच्च क्वालिटी के होंगे। साथ ही गाड़ियों की स्पीड क्या है, इससे संबंधित भी तमाम डाटा जो है कि जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की कोई कोताही किसी भी पदाधिकारी की नहीं बर्दाश्त की जाएगी। जिसकी जो ड्यूटी है उसे अपने ड्यूटी पर तैनात रहना होगा। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह से कांवरियों को प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और श्रावणी मेले में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जितने भी मजिस्ट्रेट और पदाधिकारी और साथ में जो जिला प्रशासन, नगर निगम और अन्य विभागों के कर्मी यहाँ पर रहेंगे, उन सबों की अपनी अपनी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो उन्हें दी जाएगी और अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग तरह के पास की व्यवस्था होगी। जो कोई विशेष कार्यक्रम होगा उसके लिए अलग से पास की व्यवस्था होगी। और रविवार और सोमवार ये 2 दिन जब होंगे उस दिन किसी भी तरह का कोई VVIP व्यवस्था नहीं होगी। उस दिन सभी कांवरियों को सामान्य रूप से जलार्पण करने का मौका मिलेगा और कोई VVIP कल्चर उस दिन नहीं चलेगा। तो क्या कुछ कहा है पूरे मामले में उपायुक्त ने, सुनाते हैं हम आपको। श्रावणी मेला 2025 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक में होना है। इस बार का हम लोगों का जो मूल उद्देश्य है वो है कि देवघर ज़िला में जो भी श्रद्धालु आते हैं उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहे, उनका अनुभव रहे, वो सुखद रहे और बिल्कुल हैसल फ्री रहे, बेहतर रहे। इसके लिए पूर्व की व्यवस्थाओं को हम लोग दुरुस्त तो कर ही रहे हैं, पूर्व के वर्षों से जो चला आ रहा है। चूँकि हर साल जो श्रद्धालु की संख्या में बढ़ोतरी होती है, पिछले साल 47 लाख थे, इस साल 50-51 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कई चीज़ें हैं जो कि हम लोग AI के द्वारा उन लोगों को फैसिलिटेट कराना चाह रहे हैं। AI कैमरा जो है, जो अन्य जो CCTV IP बेस्ड कैमरा के अलावा जो लग रहा है, उससे हम लोग फेस रिकॉग्निशन कर रहे हैं ताकि हम लोग हेड काउंट कर सकें। दूसरा है हम लोग जो बच्चे हैं, जो वृद्धजन है, दिव्यांगजन हैं, उन लोगों को हम लोग RFID टैग दे रहे हैं ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि क्यू कॉम्प्लेक्स में आने के बाद में कितने लोग हैं जो कि हमारे शहर में हैं और वो अभी एग्ज़िट के लिए हैं। क्योंकि ये एग्ज़िट सेफली भी कराना विभिन्न उनके व्यवस्थाओं से ये भी ज़रूरी है। जैसे कि एक उदाहरण है कि
रेलवेज़ के अथॉरिटीज़ के द्वारा ये आंकड़ा बताया गया है कि जितने इनफ्लक्स होते हैं रेलवे के माध्यम से उसका 3 गुना आउटफ्लक्स होता है। तो वो एक हम लोगों को जानकारी रहेगी ताकि हम लोग बच्चे, वृद्धजन, दिव्यांगजन पे हम लोग विशेष निगरानी वो बना सकें। इसके अलावा अगर खोया पाया या इस तरह की कोई संभावना अगर बनती है तो हमारा लॉस्ट एंड फाउंड का जो सेंटर तो है ही अलग अलग, जहां हमारे वॉलंटियर्स के साथ में हमारे विभाग के पदाधिकारी कर्मी रहेंगे। इसके साथ में फेस रिकॉग्निशन से हमें ये पता चल जाएगा कि अमुक व्यक्ति जो है वो किस पॉइंट पे आखिरी जगह थे और अगला पॉइंट पे कहाँ पे उनको फिर देखा गया। तो इस तरह के जो बड़े आयोजन हैं उसमें हम लोगों को बेटर क्राउड मैनेजमेंट में भी सहूलियत मिलती है। इसके अलावा हम लोग जो सेफ्टी और ट्रैफिक के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ANPR कैमरास लगा रहे हैं जो व्हीकल के नंबर प्लेट को बेहतर रीड कर सकेंगे। स्पीड मापने से संबंधित कैमरास लगा रहे हैं। हम लोगों ने एक अलग ट्रांसपोर्ट प्लान बनाया है ताकि यहाँ से बासुकीनाथ दुमका जाने के लिए हंसडीहा होते हुए, सरैयाहाट हंसडीहा होते हुए जाएं और लौटने के क्रम में वो जो हमारा NH 114 है वहाँ से आएँ। इसके साथ में हम लोगों ने AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया, अभी हम लोग कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा मेला शुरू होने तक में। इसमें जैसे हम लोग जानते हैं AI मीटा है या हमारे चैट GPT जैसे जो माध्यम है उसमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो क्वेरीज़ हैं जो कि देवघर ज़िला एंटर कर रहे हैं, और उनके क्वेरी जैसे ड्रिंकिंग वाटर, रहने का, शौचालय, पीने का पानी, क्यू में कब तक लगना है, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं, लेट से अगर BEd कॉलेज में अगर होल्डिंग एरिया में है तो कब तक उनका दर्शन हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। पूर्व के वर्षों की भांति हम लोग इंद्रवर्षा या मिस्ट कूलिंग है जो क्यू कॉम्प्लेक्स में रहता है, इंद्रवर्षा हमारे 11 किलोमीटर के श्रावणी पथ में रहता है, उसको और भी हम लोग दुरुस्त कर रहे हैं। हम लोग ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमारे मजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स का भी किया है ताकि वो अपने ड्यूटी पे मैनेजमेंट के लिए हमारे जो मैन पावर है वो सही समय पे सही जगह पे रहें और अपने जिम्मेवारी के साथ में काम करें, ये काफ़ी ज़रूरी है। हम लोग अलग अलग पासेस निर्गत कर रहे हैं जो मंदिर के जो भी कर्मी हैं उनके लिए। इसके अलावा संडे और मंडे को जो VVIP दर्शन है या शीघ्र दर्शन है वो प्रतिबंधित रहेगा। और इसमें पूरा जो आउट ऑफ टर्न या जो VIP पूजा है जो अलग जो VIP के लिए रहता है आम दिनों, वो इस बार श्रावणी के दौरान नहीं रहेगा। इसके लिए कैबिनेट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का भी अलग से पत्र निर्गत हो चुका है। IMCR में हम लोग न सिर्फ तकनीकी टीम को बल्कि हमारे जो सुपरवाइज़र रैंक के पदाधिकारी हैं उनको तीनों शिफ्ट में हम लोग प्लेस करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों को जो भी AI कैमरा से या जो QR कोड के मेथड से लोग अपना सुझाव या कोई कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे या जो हम लोगों का जो RFID टैग है उससे हम लोगों को ट्रेस करेंगे, उससे संबंधित जो भी हम लोगों को प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो फ्लैग होगा वो टेक्निकल लोगों के साथ में जो हमारे सुपरवाइजरी रैंक के लोग बैठेंगे वो इसको देख सकेंगे। और हमारा उससे रिलेटेड पब्लिक एड्रेस सिस्टम तो रहेगा ही, IMCR से हम लोग अनाउंस करेंगे ताकि फोर्स मजिस्ट्रेट वहाँ पे पर्टिकुलर स्पॉट में उन चीज़ों को दुरुस्त कर सकें। हम लोग एम्बुलेंस और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को और भी अच्छे से दुरुस्त कर रहे हैं। हम लोग आज भी हम लोगों ने रिव्यू रखा था और लगातार हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और इसमें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से रहे। व्यवस्थाएं पहले भी हमेशा से रहती आई हैं, लेकिन हम लोग और भी ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रहे हैं कि कैसे आपसी समन्वय स्थापित करके और कैसे अपना कर्मठता के साथ में अगर ड्यूटी करेंगे तो ये जो व्यवस्थाएं हैं तभी उसका सही से फलाफल निकल सकेगा। मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति अलग अलग पॉइंट्स पे है, वो 200 से ज़्यादा मजिस्ट्रेट्स हमारे नियुक्त रहेंगे अलग अलग पॉइंट्स में। इसके अलावा जो हमारे साफ़ सफाई के लिए जो हमारा नगर निगम है, सिटी मैनेजर्स भी लगभग 40-45 की संख्या में रहेंगे। एडिशनल फोर्सेस भी आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं वो भी एडिशनल आ रहे हैं। हमारे फायर ब्रिगेड भी जो हमारा वाटर टेंडर है या फोम टेंडर है वो एडिशनल आ रहे हैं। जो BLS एम्बुलेंस के साथ में जो एक्यूट लाइफ सिस्टम का जो सपोर्ट का जो एम्बुलेंस रहता है वो भी हम लोग मंगा रहे हैं। तो कुल मिला के व्यवस्थाएँ हम लोग बेहतर कर रहे हैं। 8 तारीख को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी माननीय मंत्री महोदय, सचिव महोदय के द्वारा इसका समीक्षा किया जाएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में जो यहाँ पे NDRF की जो टीम है उसके साथ SDRF की भी टीम रहेगी, नगर निगम के भी कर्मी रहेंगे ताकि जो शिवगंगा में जो स्नान करते हैं तो वो सेफली कर सकें। आप लोगों के साथ भी हम लोग आप लोगों के साथ में फीडबैक में रहेंगे ताकि जो भी लोगों को किसी तरह की सुझाव या दिक्कतें आ रही है वो हम लोग लगातार उसको सुधारते रहेंगे।
हम लोगों ने हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, मार्केट के जितने भी संबंधित एसोसिएशंस या जो भी संगठन है, उनके साथ में हम लोगों ने बैठक किया ताकि उनका जो भी सुझाव है उसको इनकॉर्पोरेट कर सकें। मोस्टली जो नगर निगम है, बिजली विभाग है, स्वच्छता पेयजल है, RCT डिपार्टमेंट है, साथ ही हम लोगों ने बसेस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ऑटो टोटो एसोसिएशन के साथ में बैठक किया ताकि उनका परिचालन किस तरह से सेफली हो सके और अपने फिक्स रूट में हो सके, वो सभी चीज़ों को अभी निर्धारित किया है। काफ़ी संख्या में लोगों के आने की जी संभावना है, ऐसे में सी गंगा वगैरह का रोजाना सफाई करने के निगम को निर्देश दिए गए? जी, वो रोज़ाना उसका निर्देश दिया गया है। हम लोग ये अनुरोध करना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी विंग के तरफ से अगर कोई भी उनका दायित्व या कोई भी कार्यवाही अगर अपेक्षित है तो आप लोग ज़रूर मेला के पहले, मेला के दौरान हम लोगों को सूचित करेंगे ताकि फीडबैक मैकेनिज्म पे हम लोग उसी समय त्वरित कार्रवाई करते हुए सुधार कर सकें। डाकबम के लिए और अर्घा सिस्टम कब से लगेगा? डाकबम के लिए क्या कुछ विशेष निर्देश रहेगा और अर्घा सिस्टम ये चीज़ है कि पूरे श्रावणी मेला में जो जनरल लाइन है, जो आम श्रद्धालु हैं उनको ही हम लोगों को प्रायोरिटी देना है, ये चीज़ें हैं और इसीलिए संडे और मंडे को हम लोगों ने जो अलग से शीघ्र दर्शना में उसको बंद किया है। और कल जो हम लोगों ने सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हमारे जो पंडा जी लोग के साथ में जो हम लोगों ने बैठक किया है, उसके साथ में एक बार हम लोग जो भादो है उसमें किस तरह का सिस्टम हम लोग लागू करेंगे, अर्घा का सिस्टम कब रहेगा, कैसे रहेगा या वो नहीं रहेगा, वो स्पर्श पूजा रहेगा, उसके बारे में हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेंगे और आप लोगों को सूचित कर देंगे। जैसा कि उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन पूरे श्रावणी मेला के दौरान बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था रखने जा रही है। साफ़ सफाई की कोई परेशानी नहीं होगी, स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाएगा। भीड़ में जो बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं होंगी उनके लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। AI तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उससे दुरुस्त रखा जाएगा। बहरहाल जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप दी जा रही है। राज्य के अलग अलग ज़िलों से भी फोर्स, दंडाधिकारी और तमाम जो अलग अलग क्षेत्र में सेवा देने वाले कर्मी हैं उन्हें यहाँ पर डिप्यूट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो बेहतर तरीके से देवघर मेले में इस बार आपको अनुभव प्राप्त होगी और बाबा का जलार्पण जो है वो अर्घा सिस्टम से ही हो पाएगा। जलाभिषेक करने के लिए आपको स्पष्ट दर्शन अगर आपको करना है तो आपको पूरे सावन भर इंतज़ार करना पड़ेगा, या वो भादों में आप कर सकते हैं या फिर अभी 2-4 दिन का समय है आप कर सकते हैं। लेकिन 11 जुलाई से जब सावन एक बार शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आप स्पष्ट दर्शन नहीं कर पाएंगे, यह स्पष्ट निर्देश है। साथ ही लाखों की संख्या में जब कांवरिया यहाँ पहुँचेंगे और ख़ास करके सोमवारी के दिन जब विशेष आयोजन होगा, विशेष भीड़ होगी, उस दिन का नज़ारा यहाँ पे अद्भुत होगा। बाबा के दरबार में हाज़िरी लगाने के लिए, आप अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जब आएँ तो यहाँ पर दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं, जिला प्रशासन के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन तमाम दिशा निर्देशों का ज़रूर पालन करें। आपकी एक गलती दूसरे के लिए परेशानी का सबब बन सकती है, इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, देवघर।